दोस्तों अभी रिसेंटली आपने देखा ही है, खबरें पढ़ ही रहे होंगे कि ट्रम्प ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से उन पर एक सनक सवार हो गई है। वैसे तो वो पूरी तरीके से एक बिजनेस माफिया की तरह काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उनकी जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं वो आज के समय पर बहुत ज्यादा हावी होते हुए दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी प्रेम भी बहुत ज्यादा फूट फूट कर बाहर आ रहा है, ये भी हम सब देख रहे हैं। पाकिस्तान को सपोर्ट और इंडिया को विरोध करने की स्थिति में ट्रंप जो है पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। ये बात अब लगभग लगभग तय हो चुकी है। हाँ, इसमें कोई भी दो राय वाली बात अब बची नहीं। लेकिन इन सब चीजों में कंपनीज का हो रहा है बहुत भारी भरकम नुकसान। अभी उन्होंने एप्पल के सीईओ से पहले भी बात करी थी, हम सबने देखा था और ये खबरें निकल कर आई थी। उन्होंने कहा था कि हमने टिम कुक से कहा है कि भारत में प्रोडक्शन बंद करो। लेकिन कल फिर से खबर आई कि उन्होंने जब टिम कुक ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने जो है फिर से ये बात उठाई और टिम कुक से कहा कि अगर आपने बात नहीं मानी तो 25% के टैरिफ के लिए तैयार रहो। तो बात ये निकल कर आती है कि अभी तो बात सिर्फ और सिर्फ एप्पल की है। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि अभी हमने सिर्फ एप्पल पर टैरिफ की बात लगाई है, अब और कंपनीज पर भी, स्पेशली टेक कंपनीज पर नजर है मेरी। ये बात उन्होंने कह दी है ट्रंप ने। तो अब कुछ ऐसी कंपनीज हैं भारत में भी, अगर आप देखोगे, जहां भारी भरकम नुकसान हो सकता है ट्रंप की इस नीतियों की वजह से। अगर ऐसा नहीं है जो अभी करंट सिनारियो चल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो एंटी इंडिया बिहेवियर करते हुए चले जा रहे हैं, हो सकता है वो आगे बहुत सारे फैसले लें। मैं आपको कुछ एक बेस बताता हूं। पहले ट्रंप चाहते थे, ट्रंप के कुछ रीजन, मतलब तीन चार पॉइंट थे, उन्हें समझो। ट्रंप सबसे पहले तो चाहते थे कि भारत उनसे जो है F-35 लड़ाकू विमान खरीदे। ये उन्होंने ओपनली कहा था और उन्होंने ये भी कह दिया था। आप ये मान के चलो, जब सबसे पहली बार अभी रिसेंटली जब दोबारा से बने ना राष्ट्रपति, तो मोदी से जब इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने खुद कह दिया था कि भारत F-35 खरीद रहा है। लेकिन उसके बाद भारत तो डिनायल मोड में चला गया, भारत ने कुछ बात नहीं करी। और भारत तो दूसरे ऑप्शन भी तलाश रहा है, रफाल हो या फिर सुकोई 57 हो। तो ये तो पक्का हो गया कि F-35 तो नहीं खरीद रहे। तो एक तो ट्रंप को यहाँ पर थोड़ी सी समस्या हो गई। वो ये भी चाहते थे कि भारत और ईरान दोनों में ज्यादा संबंध ना रखें। तो भारत और ईरान के संबंध भी फिलहाल ठीक है और उनकी ट्रेड बातचीत भी हो रही है। तो उन्हें एक ये समस्या भी कहीं ना कहीं दिखाई दे गई। और इस तरीके से कुछ और भी चीजें अगर आप देखोगे, तो जब उन्होंने रशिया वाला युद्ध चला था तब भी अमेरिका ने मना किया था कि मत खरीदो रशिया से तेल, तब भारत ने खरीदा। तब ये नहीं थे राष्ट्रपति, लेकिन फिर भी अमेरिका देश तो वही था। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके चलते आज के समय पर ट्रंप पूरी तरीके से एंटी इंडिया बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होगी कि ये आने वाले दिनों में और कुछ ऐसे फैसले लें जहां पर भारत की कुछ कंपनीज को अच्छा खासा आपको हो सकता है नुकसान देखने को मिले, या फिर उनके शेयर प्राइजेस में ड्रॉप आता हुआ नजर आए। इस बात के भी जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब बात आ जाती है सबसे पहले कि ऐसी कंपनीज हैं कौन कौन सी जिनमें समस्या हो सकती है कहीं ना कहीं। तो देखो, सबसे पहले तो एक ऐसी कंपनी मैं आपको बताऊं जो डायरेक्टली जुड़ी हुई है एप्पल से ही। एप्पल का डिस्ट्रीब्यूशन संभालती है भारत में। और एक उस कंपनी का नाम है दोस्तों रेडिंगटन। रेडिंगटन एक बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, एक छोटी एक स्मॉल कैप कंपनी है रेडिंगटन। डेफिनेटली आप सबने नाम सुना होगा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो भारत में एप्पल का डिस्ट्रीब्यूशन संभालती है। अगर एप्पल पर 25% का टैरिफ लग गया, ये तो पक्का है कि एप्पल के सीईओ ने कह दिया है कि हम प्रोडक्शन तो यहीं करेंगे, अमेरिका में तो नहीं जाने वाले। क्योंकि अमेरिका में अगर हम गए तो जो हमें फोन पड़ रहा है, अगर एक मोटा मोटा अंदाजा अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर लूं, तो उन्होंने कहा है कि मान लेते हैं अभी हमें एक फोन आईफोन 10,000 का पड़ता है मैन्युफैक्चर करके, बेचे कितने का वो अलग बात है, 10,000 का पड़ता है। तो अगर आप टैरिफ लगा दोगे तो ज्यादा से ज्यादा 12.5%, मतलब 25% का लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, हमें 12,500 का हो जाएगा, इससे ज्यादा होगा नहीं। लेकिन अगर हमने यही आईफोन अमेरिका में जाके बनाया तो हमें 50,000 का पड़ेगा, क्योंकि वहां पर लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगी, अमेरिकन काम करना चाहते नहीं है, दुनिया भर की चीजें हैं। तो ये 10,000 वाला फोन हमें वहां पर पड़ेगा 50,000 का, तो हम क्या ही बेचेंगे और क्या ही प्रॉफिट बनाएंगे। तो भले ही टैरिफ लग जाए लेकिन हम बनाएंगे तो इंडिया में। ये बातें तो निकल कर आ ही गई हैं। तो अब कहीं ना कहीं टैरिफ अगर आगे बढ़ती है टैरिफ वाली सिचुएशन, तो नुकसान तो होता ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें रेडिंगटन कहीं ना कहीं फंसती हुई आपको देखने को मिल सकती है। तो रेडिंगटन पर दोस्तों आप जो है नजर बना कर रखना है, इसमें कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है। लेकिन ये तो एक ऐसी कंपनी होगी जो डायरेक्टली एप्पल से रिलेट करती है। लेकिन अब वो कंपनीज मैं आपको बताने वाला हूँ जो आने वाले दिनों में
जिन पर समस्या आ सकती है, अभी डायरेक्टली आई नहीं है लेकिन आ सकती है, तो आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। उनमें सबसे पहले तो आईटी सेक्टर ही आ जाता है, और आईटी की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं अगर देखोगे आप, तो वो सब के सब उन पर यह यूएस एक्सपोजर जो है बहुत ज्यादा है, यूएस पर बहुत ज्यादा टिकी हुई है, चाहे वो इन्फोसिस हो या फिर विप्रो हो, टीसीएस हो, टेक महिंद्रा हो, जो भी आप ले लो, जितनी भी कंपनी जो है आईटी की, उनका जो मेन बिजनेस है वो यूएस और यूरोप से ही आता है। अगर मैं यूरोप को नॉर्मल भी मानूं तो भी यूएस से तो अच्छा खासा दिक्कतें फिलहाल आ ही सकती हैं, इस बात के चांसेस पूरे पूरे हैं। ट्रम्प आजकल कुछ ज्यादा ही अनप्रिडिक्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये तो आप मान ही सकते हो। तो आईटी सेक्टर में तो समस्या है, और आईटी सेक्टर में कुछ प्रमुख जो बड़े नाम है उनमें ज्यादा प्रॉब्लम है, उनमें आप थोड़ी सी नजर बनाकर रखेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेच दो, लेकिन आप अपने स्टॉप लॉसेस को अपने माइंड में रखो या सिस्टम में रखो कि अगर इससे नीचे गए तो हमें बेसिकली नहीं रखना है, ठीक है। अब बात आती है, चलो आईटी सेक्टर से हम आगे बढ़ जाते हैं, तो और कोई सेक्टर नहीं है, डेफिनेटली है। आईटी के बाद अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल में अगर आप जाओगे ना, तो कुछ कंपनीज है जैसे कि भारत फोर्ज, जो कि डायमिलर नाम का एक ट्रक बनाती है, और उसकी कुछ मतलब बहुत सारी चीजें हैं भारत फोर्ज, तो उनका अच्छा खासा एक्सपोर्ट है अमेरिका में, तो उस पर नजर आप रख सकते हो। एंसिलरीज में अगर हम चलें तो मदरसन सुमी है, उस पर जो है आपको नजर रखनी चाहिए। मदरसन सुमी भी ऑटोमोबाइल एंसिलरी कंपनी आती है, तो इसमें भी समस्या आ सकती है। अब बात आती है, चलो ये तो ऑटो वाली कंपनी हो गई, वैसे तो टाटा मोटर्स भी है जिसमें जो कि लैंड रोवर जैगुआर, लेकिन इतना नहीं है उनका, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, भारत फोर्ज तो है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर हम केमिकल की तरफ चलें तो टाटा केमिकल एक ऐसी कंपनी है जिसका अच्छा खासा एक्सपोजर जो है वो अमेरिका से ही है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं आप थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये मतलब इन पर भी आपको जो है नज़र कहीं ना कहीं बनाकर रखनी चाहिए। एप्पल वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। अब बात आती है कुछ और कंपनी, जैसे कि गोकुलदास एक्सपोर्ट हो गया। जब भी टैरिफ वगैरह वाली बात आती, जब भी कोई एक्सपोर्ट वाली सिचुएशन निकल कर आती, तो यहाँ समस्या आ जाती है। टाइटन हो गया, राजेश एक्सपोर्ट हो गया, जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट वगैरह वाला सिस्टम। देखो, आप ये मत सोचो कि इनका एप्पल से क्या लेना देना, एप्पल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर जब भी समस्या बढ़ेगी तो आप ये मान के चलिए इन कंपनीज में दिक्कत इसलिए और आ सकती है क्योंकि लगातार ट्रम्प एंटी इंडिया बातें कर रहे हैं, और कभी भी किसी भी कंपनीज पर वो अपनी नजर जो है डाल सकते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से आप अगर पहले से ही प्रिकॉशन लेके चलेंगे, और इस तरीके की कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो में है, तो आप उन्हें थोड़ा सा नजर में रखेंगे, ऐसा खुला नहीं छोड़ देंगे तो ठीक रहेगा। किसी दिन बड़े कोई नुकसान से आप डेफिनेटली बच जाओगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। ये बहुत सारी कंपनीज मैंने आपको बताई, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, छोटी मोटी छोटी बड़ी बहुत सारी, जैसे गोल्डियम इंटरनेशनल हो गया, वेल्सपन लिविन हो गया, ठीक है। इन पर आपको नजर रखना है। एक्सपोर्ट मैंने आपको बताया ही है दोस्तों, तो इन पर जो है आप कहीं ना कहीं नजर बनाकर रखो, इनमें समस्या आ सकती है। कंपनीज और भी हैं, आप थोड़ा सा रिसर्च और करोगे, मैंने बताया। अभी देखो वारी एनर्जीज वाला इशू भी आया है ना, जो सोलर वाली कंपनी है वारी एनर्जीज, उस पर भी दिक्कत, उनका भी जो है बहुत ज्यादा अमेरिका में एक्सपोजर है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं, कुछ चुनिंदा नाम मैंने आपको बताए हैं, और आप भी थोड़ी सी रिसर्च करके रखना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, तो बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।